ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। जब शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए, तो ऐसे में धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन तो अब युद्ध नहीं करेंगे और युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षा मांगने चले जाएंगे। किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति एक मिथ्या शोक से भर गया है, एक झूठे शोक से भर गया है, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। तो इससे यह सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से बाहर आ जाएगा और आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जानेगा, समझेगा, पहचानेगा और कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा, और इस प्रकार से धृतराष्ट्र का हर्ष जो है वो भंग हो जाएगा। संजय फिर कहते हैं, हे भरतवंशी, हे धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से भगवान कृष्ण मानो हंसते हुए शब्द कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दो घनिष्ठ मित्र अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश, इनके मध्य वार्ता चल रही थी। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, गुड़ाकेश का अर्थ है गुड़ाक यानी नींद, और जो नींद पर विजय प्राप्त करता है उसे गुड़ाकेश कहा जाता है। नींद का अर्थ यहाँ अज्ञान भी है, तो इसलिए अर्जुन ने कृष्ण के साथ अपनी मित्रता के कारण नींद और अज्ञानता दोनों पर विजय प्राप्त की। इस तरह से हम कहते हैं कि दो घनिष्ठ मित्र ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। भगवान अपने भक्तों के लिए कभी सखा, कभी पुत्र, कभी प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति पूरी गंभीरता पूर्वक बातें की। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई है, और इससे तो सभी को लाभ हुआ होगा। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु यह सभी के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। यह शरीर जन्मता है, यह शरीर पैदा होता है, और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है, और जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है, और वह उसके लिए शोक का कोई कारण हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं ना रहा होऊंगा या तुम ना रहे होगे, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ही ऐसा कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। प्रत्येक जीव एक वैशिष्ट आत्मा है, वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वहीं रहती है, वह परिवर्तित नहीं होती। यह वैशिष्ट आत्मा मृत्यु होने पर एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाती है, और क्योंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना जरूरी है, अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना द्रोण इनके लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे।
क्योंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व है ही नहीं, किंतु सत यानी आत्मा यह अपरिवर्तित रहती है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा पूरा शरीर बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि होती है तथा वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। तो शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। प्रभु आगे कहते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। चेतना यानी प्राण। हर एक व्यक्ति का सुख दुख अपने ही शरीर तक सीमित रहता है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। सो प्रत्येक शरीर में विशिष्ट आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण विशिष्ट चेतना द्वारा अच्छी तरह से देखा भाला जा सकता है। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण हैं, जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु, अत्यंत छोटा आत्मस्फुलिंग यानी सेल्फ स्पार्किंग खुद से ही एक अग्नि का छोटा सा कण है और वह भौतिक शरीर का मूल आधार है। और इस प्रकार से यह हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। जिस प्रकार से किसी औषधि का प्रभाव पूरे शरीर में होता है, तो आत्मा की यह धारा, यह विद्युत धारा, यह बिजली की धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडक उपनिषद में सूक्ष्म आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है, जिसमें बताया गया है कि आत्मा आकार में अणु तुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। और यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रही है: प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करती है। जब आत्मा को 5 वायुओं के मैल से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। और इसके लिए हम हठ योग का विविध आसनों द्वारा इन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करते हैं जो हमारी आत्मा को घेरे हुए हैं। तो यह योग जो हम करते हैं किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं है, अपितु भौतिक
आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। तो इस प्रकार से अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, क्योंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप नहीं सकते, अतः उनमें से कुछ अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। विशिष्ट आत्मा तो निसंदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से स्टार्ट होती है, उद्भूत होती है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाती है तो ये फ्यूजन बंद हो जाता है। औषधीय विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करते हैं, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाते कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल जो है वह हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणु कणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु सफुलिंग है। सफुलिंग यानी स्पार्क, यानी अग्नि का छोटा सा कण। तो वह किरणों के परमाणु सफुलिंग है और जिसे हम प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को तो नकार ही नहीं सकता। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह किसी भी समय नष्ट हो सकता है, 100 साल बाद भी, आज भी, इसी पल में भी। इसे अनंत काल तक बनाए नहीं रख सकते, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो बहुत दूर की बात है। यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता, जैसा कि हमने पीछे बात की थी। तो अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना अवश्य है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक शरीर का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाती है, यह शरीर सड़ने लगता है और अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा के 2 प्रकार होते हैं, सूक्ष्म कण आत्मा जो है अणु आत्मा, और परमात्मा यानी विभु आत्मा, सुपर सोल। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी इस वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इसमें जो समस्त इच्छाएं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही प्रभु की कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। आगे प्रभु कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु को कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी एक उपयोगिता है, और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि देखा जाए तो हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है।
मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के लिए तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला यह युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसमें पाप फल की संभावना ही नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से दी गई है, जो कि एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी परमात्मा भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र को देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। वह बस उसे साक्षी बना है, उसे देख रहा है। कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल को भोगने वाला पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति यानी उसको भूल जाना ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने का या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीवात्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए अपनी इच्छा से उनकी शरण में जाते हैं, त्यों ही उसी पल परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद यह पुष्टि करते हैं कि यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता तथा विषाद में भरा हुआ है। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में, वह उसे खाने वाला है, वह चिंता में और विषाद में भरा हुआ है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर बढ़ जाए और उनकी महिमा को जान ले, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत सभी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। और अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे भगवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह भगवान कृष्ण से गीता का उपदेश सुनकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट ना करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह सब विभिन्न शारीरिक करोफलों से तुरंत मुक्त हो जाएंगे। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। सभी तरह के हथियार, चाहे वह तलवार है, अग्नि अस्त्र है, वर्षा के अस्त्र है, चक्रवात है, ये सभी आत्मा को मारने में असमर्थ है। इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि आधुनिक अग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के न्यूक्लियर हथियारों की गणना भी अग्नेयास्त्रों में की जाती है,
किंतु पूर्व काल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। अग्नि अस्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए तो अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का तो पता भी नहीं है। और जो भी हो, आत्मा को ना तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, ना ही किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उनका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणुअंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक व्यवस्था इसके 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। शत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। एक क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में यह कहें तो वह युद्ध करने से नहीं, अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी बनेगा। श्री भगवान कहते हैं कि लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही सही होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राणों का भय, इस भय से नहीं भागना चाहिए। युद्ध में मर जाना ही सही होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से तो बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हर कार्य भगवान कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान है और वह किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता।
इस प्रकार से भक्तजनों, जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता हो, साधु, सामान्य जन, परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी बात का संकेत दिया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। अपना साथ बनाए रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।